Good afternoon to all. So today we will start our new chapter, biomolecule. नाम से आइडिया हो गया होगा कि ये बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं. बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल मीन्स केमिकल. तो सिंपली जो केमिकल एक लिविंग सिस्टम में बनते हैं, रॉ मटेरियल तो इनऑर्गेनिक ही होगा जो सेल बाहर से इनटेक करते हैं. एक तरह से जैसे हम खाते हैं, जो भी है उससे बॉडी में न्यूट्रिएंट एंटर करते हैं, सेल्स में पहुंचेंगे, तो सेल्स उनको अपने बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज करेंगे उन रॉ मटेरियल्स को और अपने मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. तो बात ये है कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल सिंपली एक सेल के अंदर या फिर एक लिविंग सिस्टम में बन रहे हैं, उनको आप बोलोगे बायो मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे इसकी सिंपल इंट्रोडक्शन दी हुई है. एलिमेंट्स में आ जाएगा जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड इनके आ जाएंगे ग्लूकोज, वाटर, सुक्रोज, माल्टोज, डाइसेक्राइड, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट, ये आ जाएंगे इनके कंपाउंड. अब यहाँ पे इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक आ जाएगा जी ऑर्गेनिक, एक आ जाएगा जी इनऑर्गेनिक. सिंपली इनऑर्गेनिक वो हो जाएगा जो बाहर इन्वायरमेंट में बनते हैं, कहने का मतलब इन शॉर्ट जो लिविंग सिस्टम में नहीं बनेंगे, तो वो आ जाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक. अब यहाँ पे एनालिसिस की बात की हुई है. प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू आपको बहुत सारे मिलेंगे, माइक्रोबियल पेस्ट, तो इसके बारे में एनालिसिस के बारे में हम पहले नहीं पढ़ेंगे, बोरिंग हो जाएगा. आपने ये याद रखना है कि एमसीक्यू में आ जाता है कि ज्यादातर आपको ये जो चीजें हैं एक तरह से, या फिर जो चीजें बायोमोलिक्यूल के लिए नेसेसरी हैं, वो कहाँ से मिलेंगी? मेनली अर्थ क्रस्ट से मिलेंगी. ये नॉन लिविंग मैटर है, बट यही चीजें एक तरह से लिविंग बॉडी में किसी ना किसी वे में एंटर करेंगी. जैसे प्लांट में एंटर करेंगी विद द हेल्प ऑफ रूट, फिर प्लांट के कंपोनेंट बनेंगे, फिर उन चीजों को हम खाएंगे, वो हमारी बॉडी में आएंगे. ठीक है, ऐसी चीजें. तो ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं भाई. तो ये आपने याद रखना है कि जो मेनली अर्थ क्रस्ट है उसमें आपको ये चीजें अबंडेंस में मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग. तो लिविंग फॉर्म आती है इनकी हमारी बॉडी के अंदर. तो भाई इसमें एनालिसिस में तो केमिकल कंपोजिशन हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसका बेसिक प्रोसीजर जो स्टार्टिंग का है वो इसमें डिस्कस किया हुआ, बट इसकी डिटेल्स डिस्कस नहीं की हुई. तो हम इनके रिगार्डिंग जो टेस्ट इन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं जैसे एसिड बेस एनालिसिस, ये हम बीएससी में करते थे केमिस्ट्री में. तो वो इनका प्रॉपर एक मैनर या एक तरह से पैटर्न होता है जिसमें हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है. और अगर सोल्यूशन का कलर पर्टिकुलरली आ जाएगा तो उससे हमें चार्ट में देखना होता था कि कौन से कलर पे ये इंडिकेशन है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है. तो ये अलग बातें हैं. मैं आपको पहले सीधा करवाऊंगी जैसे अमीनो एसिड जो एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसकी एनालिसिस हम एट द एंड ऑफ द टॉपिक करेंगे, या फिर बुक बोल दिया, सॉरी, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर करेंगे. तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स जो है, पहले आप ये जान लो कि हमारी बॉडी में मेनली कौन कौन से एक तरह से हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं. हमारे मेजर बायोमोलिक्यूल्स में आ जाता है सबसे ज्यादा तो प्रोटीन्स ही आते हैं. प्रोटीन्स बनते किन चीजों से हैं? अमीनो एसिड से. अब इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे. बट आज का दिन मैं सोच रही हूँ कि आपको जर्नल करवा दूं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे. और ये चैप्टर बहुत इजी है, पता नहीं बच्चों को ये क्यों इतना मुश्किल लगता है. अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर्स लर्न हो जाएंगी, जैसे आप डायग्राम्स लर्न करते हो, तब आपको ये बहुत इजी लगेगा. जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड, इनके मोनो, डाई एंड ट्राई ग्लिसराइड्स होते हैं. ये हम पढ़ेंगे, पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, एक तरह से ग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, सारा मैं पढ़ाऊंगी. और यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट थे हमारे प्रोटीन, सेकंड थे हमारे लिपिड्स, देन आ जाते हैं जी हमारे शुगर्स जिनको आप बोलोगे सेक्राइड्स. तो आप सिंपली शुगर लिखो, आपने अभी फैमिलियर होना इन टर्म्स से.
तो शुगर में आ जाएगा इनमें जैसे कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं, जैसे पॉलीमर होते हैं इनके, जैसे स्टार्च है ना, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये हमारे पॉलीमर है। बट इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, उनसे मिलके ये बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शुगर्स हैं। इसके साथ एक हमारा रह गया, जैसे डीएनए आरएनए आ जाता है, तो उनको आप बोलोगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए आरएनए मेनली डायरेक्टर ऑफ द सेल है एक तरह से। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर यही पड़ा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होगा तो उसका कोई काम नहीं है एक तरह से। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए आ जाएगा। इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम एक एक करके करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा, बिकॉज मेरी कोशिश होगी कि आपको ये चैप्टर इजी लगे, आप इसको मुश्किल ना समझो। अगर मैंने खुद इसको जल्दी जल्दी में करवा दिया तो आपको वाकई ये टफ लगेगा। यहाँ पे अमीनो एसिड्स जो हैं, इनकी पहले हम जर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होती हैं। इसमें आपको याद रहे, आपने केमिस्ट्री 9th-10th में पढ़ी है, तो उसका बेसिक्स आपको आना चाहिए। यहाँ पे हमें मीथेन की स्ट्रक्चर पता है कि वो क्या होती है। मीथेन एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। मीथेन का जो है, इसमें आप ये बोलो कि इसमें जो कार्बन है हमारी, एज लाइक दिस। अब यहाँ पे सरफेस जो है मेरा प्लेन नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट, या एज लाइक दिस। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, दिस वन इज अ हाइड्रोजन एंड दिस वन। तो हमारा एक कार्बन है यहाँ पे, फाइन। इसके साथ हाइड्रोजन लगे, इसको हटा दो, इसमें कुछ और लगेगा, इसमें कुछ और लगेगा, इसमें कुछ और लगेगा, एक लगा रहने दो। तो ये हम बोल देते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, कि हाइड्रोजन को हटाया कोई और लग गया, हाइड्रोजन को हटाया, मैंने बोला हाइड्रोजन को हटाया कोई और लग गया। अब इसमें होगा क्या क्या, एक तो भाई इसमें होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज COOH। तो इसकी बॉन्डिंग आपको आनी चाहिए। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से लगा होता है, ठीक है, और ये OH होता है, ये सिंगल बॉन्ड से लगा होता है, ऐसे। तो दूसरा हमारा आ जाएगा NH2, अमीन ग्रुप। थर्ड वन इज हाइड्रोजन। और जो चौथा ग्रुप होगा वो पता नहीं क्या है, इसीलिए हम इसको R बोल देते हैं। R को आप ये बोलो वेरिएबल, वेरिएबल ग्रुप यू कैन से। इट वेरी फ्रॉम द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इसी की वजह से हमारे 20 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं। मैं यहाँ पे जो टर्म्स यूज करूंगी वो आपको टर्म इस बुक में नहीं मिलेंगे, बट वो बहुत बेसिक टर्म्स हैं और उसके रिगार्डिंग नीट में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको आप अच्छे से सुनो तो ही आपको समझ लगेगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अब ये ज्वाइनिंग जो है इनकी किस तरह से है, हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं एक तरह से। हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, पहले पहले अब डायग्रामेटिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इनको समझो। अब इसमें ये ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन इन द सेंस, ये भी आपको बाद में बताऊंगी, बट आप पहले ये समझो कि इसमें भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसमें साथ इसके हाइड्रोजन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये सिंपल हमारा क्या हो गया, एक अमीनो एसिड है। बट ये लिविंग सिस्टम में ऐसे अनचार्ज फॉर्म में नहीं रहता, या तो ये इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, या फिर ये जैसे पहले थी उस फॉर्म में रहेगा। तो इसमें जो मैं आपको समझा रही थी, ये जो सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक ग्रुप हमारा वेरिएबल हो गया, ये वेरी करेगा, इसके हिसाब से अमीनो एसिड के टाइप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अमीन ग्रुप हो गया, और एक हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये ग्रुप के हिसाब से अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड का भी हम ग्रुपिंग इसका करते हैं एक तरह से। यहाँ पे इन्होंने देखो थ्योरी में लिखा हुआ है, इसके बारे में कोई भी डिटेल आपको नहीं दी हुई, बिकॉज इतने आपके लिए वैसे तो सफिशिएंट है, बट स्टिल बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं बिकॉज स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलती।
तो बच्चों को लर्न बड़ा मुश्किल से होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पर्टिकुलरली ज्विटर आयन है ना, ये ज्विटर आयन है, बट हर अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग इसकी पीएच जो है ये डिफर करती है एक तरह से, कि कौन सी पीएच पे ये दोनों चार्ज जो है अटेन करेगा। एक तरह से देखने को तो ये चार्ज्ड है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, बट ये है तो न्यूट्रल ना, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो न्यूट्रल है, बट मॉलिक्यूल इज चार्ज्ड। फाइन। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी है भाई इसकी, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अमीनो एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है एक तरह से। अब इसको अल्फा कार्बन बोला हुआ ये बाद में बताती हूँ। जितने भी अमीनो एसिड है सारे अल्फा अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड को छोड़कर। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट्स है मीथेन के, ये आपको समझाया था ना कि CH4 होता है, तो इसके 3 हाइड्रोजन हटा दो, एक तरफ COOH लगा दो, एक तरफ अमीन लगा दो और एक तरफ वेरिएबल ग्रुप लगा दो, ऐसे है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं एक तरह से ग्रुप ऑक्यूपाई 4 वैलेंसी पोजीशन। एक में हाइड्रोजन आएगा, एक में कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, एक में अमीन ग्रुप आएगा और एक आ जाएगा वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या नेचर होगा, जो आर ग्रुप को हमने वेरिएबल आर लिख दिया, पता नहीं अब इसमें कौन सा होगा। तो एक तरह से विच अकर इन प्रोटीन ओनली इन 20। अब यहाँ पे 20 टाइप्स है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन एक्चुअल में 22 भी होते हैं, कुछ बुक्स में लिखा होगा, कुछ बुक्स में लिखा है 20, तो आप 20 ही फॉलो करो, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये 22 क्यों है ये बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो थी भाई, अब यहाँ पे इन सारे स्ट्रक्चर्स में आप लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, और एक तो लगा ही हुआ तो CH4 हो गया। तो एक हाइड्रोजन हटा तो उसमें क्या लगा, अमीन। दूसरा हाइड्रोजन हटा तो उसमें क्या लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा हाइड्रोजन हटा तो एक जगह इसने ले ली वेरिएबल ग्रुप में, हमारा रह गया एक हाइड्रोजन, तो वो इसमें रहता है। अब इसमें जो आर ग्रुप है इसके टाइप से हमने पढ़ा कि ये 20 टाइप के हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि 20 टाइप के हैं कौन कौन से। तो इसमें हम ये डिवाइड कर लेते हैं एक तरह से इनके ग्रुप के हिसाब से। अब यहाँ पे जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है ये इसका आर ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन अमीन ये सेम है, ये आपको ज्विटर आयन की फॉर्म में दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो यहाँ पे ये ग्लाइसिन के एग्जाम्पल है, आपको एलिनिन एलिनिन की एग्जाम्पल है, वेलिन की भी एग्जाम्पल है। तो ये जो है हमारे भाई इनमें आर ग्रुप में कोई चार्ज नहीं है ना, तो ये नॉन पोलर है, ये वाटर हीटिंग होते हैं इवन। ये हमारे एरोमेटिक बेंजीन रिंग होती है, इसकी वजह से हम इनको ऐसे ग्रुपिज्म कर, आपने नाम याद नहीं करना, जो एनसीईआरटी में जितने नाम है बस उस हिसाब से ही आपने नाम याद करने हैं। ये पोलर है एक तरह से, बिकॉज OH एक तरह से है यहाँ पे, तो पोलर है एक तरह से, बट अनचार्ज है। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर समझते हो तो आप इसको समझ सकते हो कि ऑक्सीजन वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया, ऊपर से इसने भी खींचा हुआ है, हाइड्रोजन से भी कार्बन से भी, तो इसके ऊपर भी ऐसा ही होगा, ऐसी बात है। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है तो पोलर बट अनचार्ज। अब यहाँ पे जो है ये नेगेटिवली चार्ज पर्टिकुलर है, यहाँ पे या देखो ये इसका आर ग्रुप है, इसमें नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलरली है, बट इनमें इनमें पॉजिटिव चार्ज पर्टिकुलरली है। तो यहाँ पे कितने ग्रुप हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 ग्रुप हो गए। आप कुछ बुक्स में आपको ये 7 ग्रुप्स में भी मिलेंगे, 7 ग्रुप होते हैं, वो भी ठीक है ये भी ठीक है। तो आपने इसमें इतना ही करना है एक तरह से, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, जिन्होंने रिसर्च में जाना है ना, इनका डिसाइड है पहले से ही कि हमने रिसर्च में जाना है भाई। आपके लिए एग्जाम होता है CSIR, गवर्नमेंट फंड करती है फिर आपको PhD करने के लिए, तो उन बच्चों को तो ये स्ट्रक्चर्स फिर अभी से याद करना शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स जो है भाई, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कहने का मतलब दीज आर प्रोटीनेशियस मींस प्रोटीन। वैसे तो आपको 300 टाइप के अमीनो एसिड मिलेंगे, बट उसमें जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसमें इन्वॉल्व है उनको आप बोलोगे प्रोटीनेशियस। यहाँ पे ग्लाइसिन जो हमने देखा था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ था, है ना, आर ग्रुप जो है हमारा हाइड्रोजन है, सी इन दिस डायग्राम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये वेरिएबल ग्रुप है हमारा। अब यहाँ पे इसके साथ
एलेनिन में हमने देखा था जो इसके साथ था उसमें मिथाइल ग्रुप था, है ना। सीरीन ये अलग है, इसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल था, देख लेते हैं हम सीरीन भी। ये हाइड्रोक्सी OH हाइड्रोक्सी मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल ऐसे। तो आपने सिर्फ उतना ही याद करना है जो आपकी बुक में है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में जो है एक तरह से नीट में जो आएगा वो इसी के ऊपर बेस्ड आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। अब यहाँ पे ऑन दी नंबर, यहाँ पे ये तो थे मिथाइल हाइड्रोक्सिल सीरीन, ये है हमारे एक तरह से एग्जांपल 3 ऑफ द 20। इनकी डायग्राम भी नेक्स्ट पेज में दी हुई है, वो देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई जो अमीनो एसिड्स की हैं वो आर ग्रुप के हिसाब से ही वेरी करती है बेटा। जैसे आपने देखा था ना, जैसे पोलर, नॉन पोलर, पोलर बट चार्ज, पोलर विदाउट चार्ज, पोलर कहने का मतलब विदाउट चार्ज जो आपने देखा, एरोमेटिक। तो ये जो है सारा डिपेंड करता है कि आर ग्रुप कैसा होगा, उसके हिसाब से ये एसिडिक भी हो सकता है। जो अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं ना, एक तरह से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो बेसिक होते हैं, ठीक है, वो OH रिलीज करते हैं, वो नेगेटिव होता है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखो एरोमेटिक रिंग वाले जो हमने देखे थे, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन, तो आप वीडियो पीछे करके देख लेना। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है एक तरह से ये भी आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं, एक तरह सोल्यूशन पे डिफरेंट पीएच। अब यहाँ पे डिफरेंट पीएच कहने का मतलब भाई 20 टाइप के अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अब हर एक अमीनो एसिड जो है ये स्ट्रक्चर अटेन करता है ज्विटर आयन के, बट कौन सी पीएच पे करेगा ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द आर ग्रुप। बट आपने ये याद रखना है कि सेल में भाई कभी भी ये अनचार्ज फॉर्म, मतलब यहाँ पे H होगा और यहाँ पे NH2 होगा NH3 की जगह, ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा। यहाँ पे जो 3 स्ट्रक्चर्स इन्होंने दी हुई है, मान लो ये किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का सॉल्यूशन है, अगर पीएच 1 है तो 1 पीएच पे इस स्टेज में ये रहता है पॉजिटिव फॉर्म में। अगर पीएच नियर अबाउट 7 है, मैं नॉट सेइंग पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीएच स्केल, अब यहाँ पे नियर अबाउट 7 है तो इस फॉर्म में रहेगा, अगर मोर देन 7 है तो नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट भी नहीं लिखा हुआ था, तो आप ये समझ लो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं प्रोटीन के रिलेटेड भी डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पे ये देखो, ये सिर्फ आपको 3 है यहाँ पे अमीनो एसिड्स, और किसी अमीनो एसिड के बारे में नहीं बताया हुआ, तो आपने डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते हो तो वो मैंने आपको वीडियो में दिखा ही दिया था, वहां पे पॉज करो, डायग्राम्स उतारो और लर्न करो। यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, ये अमीनो एसिड जब आपस में बाइंड करते हैं ना, बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी बताऊंगी आपको, तब एक तरह से वो प्रोटीन की फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, इनका जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड है पहले हम वो देख लेते हैं, है ना, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे डाइपेप्टाइड बॉन्ड के लिए मैं देख रही हूँ, मुझे कोई अच्छी सी मिल जाए जिससे आपको समझ आ जाए। या दिस वन। अब यहाँ पे एज लाइक दिस। अब एक अमीनो एसिड है, ये उसका आर ग्रुप है, अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप है, ये कार्बन ये H। तो कंफ्यूज नहीं होना स्ट्रक्चर में। आप ये देखो भाई, जब बॉन्ड बनता है ना तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक का जो बॉन्ड इसके एटम्स हैं लगे हुए साथ में, OH, कार्बोक्सिलिक का OH, और साथ वाले अमीनो एसिड का N, नाइट्रोजन का, अमीन का हाइड्रोजन के साथ। तो भाई ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड C टर्मिनल था एक तरह से, यहाँ पे एक एंड पे C टर्मिनल खाली रहेगा, एक एंड पे N टर्मिनल रहेगा। आप जितनी मर्जी लंबी चेन बना लो, एक एंड पे आपको C ही मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल ही मिलेगा। तो यहाँ पे अगर भाई आपने बॉन्ड तोड़ना है तो वाटर मॉलिक्यूल इंक्लूड होगा, इसी तरह से एडिशन होगी। अगर आपने बॉन्ड फिर से बनाना है तो नॉर्मली आप ये देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज होगा और इसी तरह से काम बनेगा। तो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं।
ये आपने याद रखना है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे एक तरह से। ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है, वाटर रिमूव होता है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है आपने इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखो कि भाई 2 अमीनो एसिड लगे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया एक तरह से पेप्टाइड बॉन्ड तो एक है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना डाइपेप्टाइड में और सिंपल इन चीजों में। सो यहाँ पे आ जाते हैं अगेन। अब यहाँ पे ये याद रखो भाई, जो प्रोटीन है इसकी स्ट्रक्चर्स वेरी करती है, इसकी स्ट्रक्चर बहुत वेरी करती हैं। इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर ऐसे आती है, इवन क्वार्टनरी भी होती है। तो बच्चों वहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि कौन सी स्ट्रक्चर है, किस तरह से काम करती है, बहुत इजी है। आपको तो डिटेल है नहीं इसकी, बट हम देख लेंगे कि शेप कैसे कैसे वेरी करती है इसकी। तो यहाँ पे पहला वर्ड कि ये पॉलीपेप्टाइड है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन का क्या मतलब है, किसने दिया, इसके बारे में हम नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे ये एक लीनियर चेन होती है, लंबी चेन बन जाएगी जिसमें जो बॉन्ड होंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। आपने ये याद रखना है इसमें मेन पॉइंट ये कि ये जो पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, मतलब अमीनो एसिड जुड़ जुड़कर 20 टाइप के ही इन्वॉल्व होंगे। कौन से सीक्वेंस में लगेंगे, कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ये वेरी करता है प्रोटीन टू प्रोटीन। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है ये ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर होगा। हेट्रोपॉलीमर मतलब जैसे अभी आपने अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स देखी थी, है ना। तो अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर्स थी आपने ये देखा था ना आपने कि कितनी अलग अलग थी सारी। तो ये जो अलग अलग हैं, कोई भी अगर अगर आप इसको सिंपल समझो कि हेट्रोपॉलीमर होमोपॉलीमर क्या होता है। अगर सेम ग्लाइसिन की ही चेन बनती जाए तो आप उसको बोलोगे जी ये होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब कि उसमें जिस यूनिट से वो ज्वाइन कर करके बना है वो सारी यूनिट तो एक ही तरह की है, सेम है, तो उसको आप बोलोगे होमोपॉलीमर। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जुड़कर एक चेन बना रहे हैं, जैसे ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये है, तो कहने का मतलब अगर इसको आप तोड़ोगे, मान लो तोड़ोगे तो आपको अलग अलग तरह का अमीनो एसिड मिलेगा, तो उसको आप बोलोगे कि ये भाई तो हेट्रोपॉलीमर है। और प्रोटीन्स नेचुरली मिलेंगे आपको हेट्रोपॉलीमर ऑलवेज, नेवर होमोपॉलीमर, ये आप याद रखो। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है नॉट होमोपॉलीमर, ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं। यहाँ पे होमोपॉलीमर का मतलब भी बताया हुआ कि सेम यूनिट जो होगी वो रिपीट होगी। एन का मतलब भी रिपीट्स पता नहीं है भाई कितने होंगे। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड हैं ये इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए। हमारी बॉडी में प्रोटीन जरूरी है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं कि जो आपको चाहिए ही चाहिए डाइट में, कि जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, वो होते हैं आपके लिए एसेंशियल डाइट में। अगर आपकी बॉडी बना लेती है तो अगर वो डाइट में इंक्लूड नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, तो वो होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पे इन्होंने 2 टर्म्स कवर की हुई है, बट एक्चुअल में एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और एसेंशियल, नॉन एसेंशियल आ जाते हैं। आपने नंबर याद रखना है भी, एसेंशियल जो है 8 टाइप अमीनो एसिड होते हैं, 8 टाइप के अमीनो एसिड जो है भाई ये एसेंशियल है, आपको डाइट में चाहिए ही चाहिए। इसका नंबर आ जाता है, आपको नाम नहीं आएगा, डोंट वरी, आपको नाम नहीं आएगा, आपको इसका नंबर आएगा कि कितने एसेंशियल है एक तरह से और कितने नॉन एसेंशियल। और इसमें जो है इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए, वही हमने जो पढ़ा वही है। लेटर ऑन जो अमीनो एसिड है एसेंशियल नॉन एसेंशियल लिया गया हमारी डाइट के बेसिस पे, जो हमारी बॉडी में बनेंगे नहीं बनेंगे। जो बन रहे हैं वो नॉन एसेंशियल डाइट में नहीं भी होंगे तो चल जाएगा। जो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है, सेल्स में बनते ही नहीं है भाई, वो तो डाइट में लेने ही पड़ेंगे तभी काम चलेगा। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है एक तरह से ये बहुत सारे फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। अब ये क्या फंक्शन करता है, जब आपने पढ़ा था सेल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन है वो यही तो है। हम आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन है वो प्रोटीन ही तो है, जितने भी एंजाइम है ये प्रोटीन है। तो बिना प्रोटीन के हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमारा क्या किसी भी लिविंग सिस्टम का काम नहीं चलेगा। तो इवन आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तब आपको इनका रोल वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। अब आप ये देख लेना कहीं पे भी एंजाइम आ गया ना तो बस वो प्रोटीन ही है, ये आपने याद रखना है। हाँ कुछ हार्मोन होते हैं कि वो फैट से बने होते हैं, बट नॉट नॉट मोर देन 20%, आप ये समझो। यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर दिमाग नहीं कर रही हूँ कि हाँ 20% ही होते हैं,
बट हाँ बहुत कम एक्सटेंड होता है उनका जो फैट से बनते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सटेंड है जो प्रोटीन से बनते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम सिर्फ अमीनो एसिड टॉपिक कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो प्रोटीन है यहाँ पे एक हेट्रोपॉलीमर है भाई। अगर ये एक थ्रेड की तरह आप इमेजिन कर रहे हो तो इसको आप बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी प्रोटीन। इसमें ये सेकेंडरी फॉर्म में भी आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको सेकेंडरी फॉर्म दिखाती हूँ इसकी, जस्ट अ मिनट। फोटोग्राफ पे ही देख लो, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसमें हमने सिर्फ अब क्या देखना है, शेप्स देखनी है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, अब ऐसे देखो, ऐसे बॉन्ड बनेगा इनका, एज लाइक दिस, ऐसे बॉन्ड बनेगा। आपने स्ट्रक्चर नहीं करना, डरना नहीं है देख के स्ट्रक्चर को, बस समझो बस कि ऐसे भाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब करना अपनी एनसीईआरटी है, उससे बाहर नहीं करना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये राइट हैंडेडली अगर एक थ्रेड को कॉइल कर दोगे ना तो ये ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी भाई, एज लाइक दिस। अब इसको ऐसे एक दो, एक तरह से ऐसे कॉइल है, ये राइट हैंडेड कॉइल है, राइट हैंडेड। समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, बस समझो। ये देखो ऐसे देखने में, मतलब अगर ऊपर से देख रहे हो, ये डंडा निकाल दो बीच में से, डंडे की जगह देख रहे हो, ऐसे दिखेगा आपको, बाहर से ऐसे दिखेगा आपको। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है भाई इसकी। ये ऐसा क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये देख रहे हो डॉटेड लाइंस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये वो बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं, मुझे आता है। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी तो ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा, आप हम जो मेन टॉपिक कर रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कहो, तो अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड समझना है, हाइड्रोजन बॉन्ड समझना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे ऐसे समझो इसको, इस डायग्राम से भी भाई, ये ऐसे देखो, ये राइट हैंडेड कॉइल एक तरह से है ना, ये एक तरह से लेफ्ट हैंडेड कॉइल, ये राइट हैंडेड कॉइल। तो ऐसे समझो इसको। अब मैं अपने हाथ से बता रही हूँ एक तरह से, अब एक्चुअल में ये तो है लेफ्ट हैंडेड, ये है हमारा राइट हैंडेड, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम अमीनो टर्मिनस, अमीनो टर्मिनस मतलब यहाँ पे एन, एन होगा, एन अमीन का, और एक तरफ से कार्बोक्सिल होगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड बीच में अट्रैक्शन होती हैं बस, और कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड के बीच में। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर कॉइलिंग बन जाती है, तो इसको आप बोलोगे अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये, अल्फा हेलिक्स आपको आएगा एनसीईआरटी में, ये है आपको अल्फा हेलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये शीट्स बनती हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स बोलते हैं इन्हें हम। इनकी सब अरेंजमेंट के ऊपर ही डिफरेंट होता है, कोई और डिफरेंस नहीं है। एक तरह से ये शीट्स होती हैं, बस आप ऐसा समझो, एंटी पैरेलल पैरेलल ऐसे शीट्स होती हैं। और नेक्स्ट चलते हैं हम, पहले देख लेते हैं, ये देखो प्राइमरी लिखा हुआ है ना उन्होंने, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है एक तरह से which is second and so on, एक तरह से एक सीक्वेंस, बस सिंपल एक लाइन की तरह। ए प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, लेफ्ट एंड जो होगा एक तरह से वो अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड जो राइट हैंड होगा, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट होगा और राइट हैंड पे लास्ट वन होगा, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये देखो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स हमने यही देखा, बीटा प्लेटेड हमने ये देखा, इवन हमने तो ये भी देख लिया कि एक पैरेलल है और एक एंटी पैरेलल है, बट वो समझने की जरूरत नहीं है, जितना है आप बुक में उतना करो। अब इसकी यहाँ पे भाई कॉइलिंग अगर और ज्यादा फर्दर हो जाए तो ये टर्शरी फॉर्म है, इसमें अलग तरह का बॉन्ड आएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसकी वजह से कॉइलिंग ऐसी बड़ी शार्प कॉइलिंग हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है एक तरह से, उससे ये ऐसे 3D स्ट्रक्चर जो है ये बनती है। हम देख लेते हैं, आगे आएगा आपको टर्शरी स्ट्रक्चर, ये आ गया प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर।
इसमें आपको बैरल्स, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट हमने सिर्फ उतना ही करना है जितना हमें एनसीईआरटी में है, उससे बाहर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 डायमेंशनल है, ये देखोगे आप, कंक्लूजन आपको ये मिलेगा कि भाई ये और ज्यादा कॉइल है, गुच्छा सा बन गया, ग्लोबुलर सी यूनिट बन गई। तो ये हमारी होती है टर्शरी फॉर्म, एक तरह से एज लाइक दिस। तो ये टर्शरी फॉर्म भाई जो है, जो आप मेम्ब्रेन में चैनल्स पढ़ते हो ना, तो उसमें ये चैनल्स बनाने के लिए, ये देखो ये चैनल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बैरल्स, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म। तो ये हमारी टर्शरी फॉर्म है, ये हाईली कॉल्ड होती है, कई तो ग्लोबुलर बन जाती है, ऐसे 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 ग्लोबुलर आ जाती है। तो ये सिंपल देखो आपकी क्या है, टर्शरी फॉर्म है और कुछ नहीं है, ये नाम नूम कुछ नहीं याद करना, बस आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ और कुछ नहीं। ये टर्शरी फॉर्म है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वाटनरी दिखाई हुई है इन्होंने, क्वाटनरी में डिफरेंस क्या होगा कि इसमें अब अलग अलग प्रोटीन, अब ये देखो ग्रे दिखाया हुआ है ना, तो ये हमारा रेड दिखा हुआ है, ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ये मतलब अलग अलग प्रोटीन्स जो है आपस में बॉन्ड बना हुआ है इनका, तब उसकी वजह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक एंजाइम की तरह जो काम करने का प्रोसेस है ये फिर शो करती है एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे बैक टू योर एनसीईआरटी एक बार उसमें देख लेते हैं भाई। प्रोटीन जहाँ पे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें पता है कि एक थ्रेड लाइक है, तो उसको आप प्राइमरी बोलोगे। जब ऐसे ये कॉइल हो जाएगी या प्लेटेड फॉर्म होगी तो ये बीटा है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर टर्शरी है तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों होंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से शार्प बेंडिंग, जैसे ये शार्प बेंडिंग है यहाँ पे ऐसे, ये शार्प बेंडिंग है इधर को ऐसे, ये शार्प बेंडिंग है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ही है। जब बहुत सारे टर्शरी प्रोटीन जो है, कई बार 2 यूनिट्स कई बार 4 यूनिट्स जो है मिलके बॉन्ड के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो ये बन जाती है हमारी क्वाटनरी फॉर्म। तो इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन। ये देखो हीमोग्लोबिन, उसमें 2 अल्फा यूनिट होती हैं, 2 बीटा यूनिट होती हैं, उनका नाम दिया हुआ है। तो भाई ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। अगर भाई आप इनको ठंडे टेम्परेचर में स्टोर करोगे तो इनके बॉन्ड तो खराब नहीं होंगे, तो स्ट्रक्चर तो वैसी की वैसी रहेगी, बट एक्टिविटी स्लो हो जाएगी क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ये कम हो जाती है। अगर भाई आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये बॉन्ड जो होते हैं ना इनके, जिसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बड़ी जल्दी ब्रेक कर जाएगा। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये फिर ब्रेक कर जाते हैं। अगर ब्रेक हो गए फिर इनकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, एक बार बिगड़ गई फिर ये दोबारा अपनी उस फॉर्म में नहीं आएंगे जिसमें ये एक्टिव है। तो यहाँ पे एन टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड, सी टर्मिनल, ये याद रखना है आपने, ये थियोरेटिकल पोर्शन है, खुद रीड करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे तो प्रोटीन जो है, थ्रेड डज नॉट एक्सिस्ट थ्रू आउट रिजिड रॉड, मतलब ऐसे लंबे थ्रेड की तरह नहीं कभी भी रहता प्रोटीन, ये आगे कॉइलिंग में जाता है। ऑफ कोर्स सम ऑफ द पोर्शन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, मतलब ऐसे राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड जो है वैसे कॉइल कर सकता है, या फिर शीट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, उसको आप बोलोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे प्रोटीन चेन जो है ऑल्सो फोल्डेड अप टू इट सेल्फ लाइक अ होलो वोवन बॉल, जैसे आपने कुछ लपेटा हुआ है एक तरह से, तो उसको आप टर्शरी बोलोगे। ये 3D स्ट्रक्चरल है, एक तरह से समझाने की कोशिश इनकी तरफ से। यहाँ पे प्रोटीन जो है अलग अलग अगर पॉलीपेप्टाइड एक तरह ज्वाइन हो जाएंगे आपस में और एक अलग शेप बनाएंगे तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ये एंजाइमेटिक फंक्शन भी शो करती है अपना। तो ऐसा काम है। अब ये आपको बॉन्ड अगर समझ आ गया तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब हमने जो पढ़ा था वही लिखा हुआ है इसमें कि जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक NH ग्रुप है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप होगा, दूसरे अमीनो एसिड का NH ग्रुप होगा, तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, वाटर निकलेगा। हमने पीछे देखा था ना, तो वो इसमें करना है। तो अब भाई ये देखो आपकी बुक में ये सारा टॉपिक ऐसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के दिया हुआ था। पहले आपको सारी बेसिक यूनिट समझाई हुई थी, फिर आपको उनके बारे में डिटेल बताई, फिर उसके बारे में आगे काम किया एक तरह से। तो हमने जो किया है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ अमीनो एसिड उठाया और उसकी डिटेल पढ़ ली, दैट्स इट, हमने ये काम किया। अब आप एक बार ये देख लो कि आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है इसमें केमिकल एनालिसिस, सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ में हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा, थर्ड पेज पे ये ज्विटर आयन तक का आपकी एक्सप्लेनेशन है, फोर्थ पेज पे इसकी डायग्राम्स हैं जो 3 एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं और ये कर लेना। और यहाँ पे आगे आ जाता है प्रोटीन का हेडिंग, उसमें आपको
इसके पॉलीमर के नेचर के बारे में बताया हुआ है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल के बारे में बताया हुआ है बस। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एनिमल वर्ल्ड में कौन सा प्रोटीन है। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन जो होता है बहुत ज्यादा अबंडेंस में है, और प्लांट्स में रुबिस्को ये बहुत ज्यादा अबंडेंस में है। दोनों का फंक्शन आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे, बट यहाँ पे ये दोनों नोट कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, सॉरी नीट में पूछे जाते हैं। तो आगे आ गया जी हमारे ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड के बाद आएगा, तो आप सीधा प्रोटीन का स्ट्रक्चर करो और इसकी टाइप्स करो, और इसका बॉन्ड का जो पहली 2-3 लाइंस हैं सिर्फ वो कर लो। उसके बाद और अभी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी एंजाइम्स के बारे में, वो इसी के साथ लिंक है, बिकॉज जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन से ही बने होते हैं, एक तरह से प्रोटीनिशियस ही होते हैं नेचर में, तो वो टॉपिक इसके साथ लिंक करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अब भाई मैंने जो आपको ये बुक दिखाई थी ना, ये बुक थी भाई लेनिंजर की, ये सबसे अच्छी बुक है आगे स्टडीज करने के लिए, बट आपको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है इसको, बिकॉज ये तो मैंने आपको सिंपल स्ट्रक्चर्स दिखाने के लिए यूज किया था, इसका कुछ भी याद नहीं करना कि और कहीं बाद में बोलो कि हमने वो लर्न कर लिया, हमने वहां से पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ पेपर में तो उसके रिगार्डिंग कुछ रेलेवेंट ही नहीं था। तो आप, मैं बोल रही हूँ आपको स्ट्रिक्टली कि आपने लेनिंजर की बुक नहीं फॉलो करनी, आप अपने लेवल पे अभी एनसीईआरटी का लेवल अपना पहले उसको क्लियर करो। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।